नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। देश में सीएए लागू हो चुका है। विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा भी किया, लेकिन विदेशों से जो प्रतिक्रिया सामने आई उसके बाद भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसके बाद अमेरिका की बोलती बंद हो गई। सीएए को लेकर लोगों को गुमराह करने का बीड़ा उठा चुका विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और ना ही लोगों को ये समझने दे रहा है कि सीएए की वजह से किसी की नागरिकता को छीनने का काम नहीं किया जाएगा। पर वो कहते हैं ना कि आधा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक यही हो रहा है एक धर्म विशेष के लोगों के साथ, जिस पर अब हिंदुस्तान ने अमेरिका को आईना दिखाया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारे स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। भारत में नागरिकता संशोधन कानून सीएए को लेकर अमेरिका की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि सीएए को लेकर अमेरिका की ओर से आई प्रतिक्रिया गैर जरूरी और आधी अधूरी सूचना से प्रेरित है। ये कानून नागरिकता देने से जुड़ा है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने से। भारत का संविधान उसके हर नागरिक को धार्मिक आजादी का अधिकार देता है। जिन लोगों को भारत की विविधता से भरपूर परंपराओं का ज्ञान नहीं, उन्हें हमें भाषण देने की जरूरत नहीं। अमेरिका ने 14 मार्च को कहा था कि वो नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर चिंतित है। अब इस पर भारत का भी जवाब आया। विदेश मंत्रालय ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये देश का आंतरिक मामला है और ये भारत की समावेशी संस्कृति और मानवाधिकार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता से के तहत है। भारत ने यह भी कहा कि जो लोग भारत की बहुलतावाद की संस्कृति को नहीं समझते, उन्हें इस बारे में लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये कानून 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रताड़ित लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। सीएए नागरिकता देने के बारे में है और ना कि नागरिकता लेने के बारे में है। इसे जरूरी रेखांकित कर लेना चाहिए। ये कानून मानवीय सम्मान और मानवाधिकार के लिए है। उन्होंने कहा, वैसे लोग जो भारत की बहुलता और आज़ादी के बाद के भारत के इतिहास के बारे में जिनकी समझ नहीं है, अच्छा है कि वो इस सब के बारे में बयान ना दे। भारत ने जिस इरादे से इस कदम को उठाया है, उसके लिए भारत के सहयोगियों और शुभचिंतकों को इस देश का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने अमेरिका के बयान को गैर जरूरी और गलत बताया है। अमेरिका ने क्या कहा था? अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उनसे एक रिपोर्टर ने भारत के इस कानून पर सवाल किया था। इस पर उन्होंने कहा कि हम नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर चिंतित हैं। हम इस पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और ये देखेंगे कि इस कानून को कैसे लागू किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान और सभी समुदाय के लिए बराबरी लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों में शामिल है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के लिए 11 मार्च को अधिसूचना जारी की थी। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद 12 दिसंबर 2019 को ही नागरिकता संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर लग गई थी और ये कानून बन गया था। लेकिन उसके बाद भी ये कानून लागू नहीं किया गया था, क्योंकि इसके लागू करने के नियमों को अधिसूचना कराना बाकी था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने राइटर से कहा कि जैसा कि हमने 2019 में कहा था, हम चिंतित है कि भारत का नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए मूल रूप से भेदभावपूर्ण है और भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का उल्लंघन है। हम नागरिकता संशोधन नियम जिसकी अधिसूचना जारी की गई है उसे पढ़ रहे हैं। हमें देखना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के नियमों के अनुरूप है या नहीं। अमेरिका ने भी भारत के नए नागरिकता कानून को लेकर शंका जाहिर की है। राइटर्स लिखते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता ये मानते हैं कि नेशनल सिटीजन रजिस्टर्ड के साथ इस कानून को मिलाकर भारत के 20 करोड़ मुस्लिमों ने से भेदभाव किया जाएगा। कुछ को ये भी डर है कि इससे कई ऐसे मुसलमान जो सीमा के पास के राज्यों में रहते हैं और जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उनकी नागरिकता जा सकती है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस कानून के नोटिफाई होने पर कहा कि सीएए धर्म के आधार पर भेदभाव को जायज बनाता है।
ये अधिनियम अपनी संरचना में ही भेदभाव वाला है। ये कानून श्रीलंका के मुसलमानों और तमिल के प्रति भेदभाव करता है। नेपाल और भूटान जैसे देशों के प्रवासियों को नागरिकता से दूर रखता है। साल 2019 में जब शांतिपूर्वक विरोध हो रहा था तो सुरक्षा एजेंसियों ने अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया, लोगों को हिरासत में लिया गया। हम अपील करते हैं कि प्रशासन लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करे। अमेरिका का जाना माना अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारत में चुनावों से कुछ हफ्ते पहले नागरिकता कानून लागू किया जा रहा है। कानून दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के बाद से ठंडे बस्ते में पड़ा था। सोमवार को मोदी सरकार ने ऐलान किया कि उसने सीएए की बारीकियों के साथ नया नागरिकता नियम तैयार कर लिया है और इसे लागू किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारत में अप्रैल और मई में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की तारीखों की घोषणा इसी महीने होने वाली है। NYET ने लिखा कि इससे ठीक पहले ही ये कानून लागू करके मोदी ने जनता को अपना वादा पूरा करने का संकेत दिया है और हिंदू शरणार्थियों वाले जिलों में ये कदम मोदी के लिए चुनावी गणित को बदल सकता है। NYET ने लिखा कि राजनीति को अगर किनारे करके देखा जाए तो इस कानून से भारत की विविधता से भारी डेमोग्राफी तो नहीं बदलने वाली है। कम से कम ये कानून अपने दम पर तो ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन इससे मोदी ने ये साफ कर दिया है कि वो भारत के गणतंत्र को अपने तरीके से परिभाषित करना चाहते हैं। उनके हिंदू फर्स्ट विजन को लेकर वो किसी का विरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसोसिएट प्रेस ने इस पर छापी गई रिपोर्ट में लिखा कि कानून को मई में होने वाले आम चुनाव से पहले लागू किया जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चुनावी वादों में से एक रहा था। मोदी सरकार तर्क देती है कि ये कानून पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों को शरण देगा, लेकिन इससे भारत के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। लेकिन नेशनल सिटीजन रजिस्टर भी मोदी सरकार की नीतियों का हिस्सा है, जिसके जरिए भारत से गैर कानूनी मुसलमानों को निकालने का प्लान तैयार किया गया है। इसे अभी केवल असम में लागू किया गया है। कानून के जानकारों विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये कानून संविधान के सेकुलर सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, लेकिन नेशनल सिटीजन रजिस्टर भी मोदी सरकार की नीतियों का हिस्सा है, जिसके जरिए भारत से गैर कानूनी मुसलमानों को निकालने का प्लान तैयार किया गया है। इसे अभी केवल असम में लागू किया गया है। कानून के जानकारों विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये कानून संविधान के सेकुलर सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। कतर के प्रसारक अल जजीरा ने भी इस पर एक रिपोर्ट छापी है। अल जजीरा लिखता है कि सीएए के आने से पहले भारत में नागरिकता पाने का आधार धार्मिक पहचान नहीं हुआ करता था। जो भी नागरिकता चाहता था उसे बस ये दिखाना था कि वो कानूनी तरीके से भारत आया है और 11 साल से भारत में रह रहा है। नागरिकता के लिए यही नियम थे। नए नियम के बाद पाकिस्तान के अहमदिया, अफगानिस्तान के हजारा और म्यांमार से रोहिंग्या जैसे प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत आने के बाद नागरिकता के लिए 11 साल तक इंतजार करना होगा। लेकिन हिंदू, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई या जैन हैं तो उन्हें बस वैध दस्तावेज दिखाने होंगे और 5 साल में उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। हालांकि सीएए के तहत उन्हें ही फायदा मिलेगा जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। ये तो रही विदेशों की बात, लेकिन अगर बात अपने देश में तो विपक्षी पार्टियों का ड्रामा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, सीएए का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून सीएए को लेकर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी ने शुक्रवार को कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका। दरअसल सीएए को लेकर दिए बयान की वजह से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शरणार्थी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थियों ने बैरिकेड तोड़ दिए। इससे एक दिन पहले दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइन स्थित आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केजरीवाल को सीएए और शरणार्थियों के खिलाफ अपने बयान वापस लेने चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन में रोहिणी, आदर्श नगर, सिग्नेचर ब्रिज के नजदीक और मजनू का टीला में रहने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों ने हिस्सा लिया था। वहीं केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया था कि जहां प्रदर्शनकारियों को उनके आवास के पास जाने की अनुमति दी गई, वहीं किसानों को राजधानी में प्रवेश की भी अनुमति नहीं दी गई। यानी कुल मिलाकर सीएए को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन ऐसे में विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की तगड़ी फटकार लगाई है।
आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।